इंडियन स्कूल तिलकवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 विषय हिंदी गद्य 10 कारतूस। उसके लेखक थे हबीब तनवीर। उनका जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में हुआ था। नाटककार, कवि, पत्रकार, निर्देशक, अभिनेता के रूप में वे प्रसिद्ध है। उनका मुख्य मनपसंद विषय रहा लोक नाट्य और उसमें उनकी ज़्यादा रुचि रही। ये जो पाठ है कारतूस, वहाँ उसमें ये उसका साहित्य प्रकार है एकांकी और वजीर अली नामक एक जांबाज एक कारनामों का वर्णन इसमें किया गया है। पाठ का गद्य का आरंभ होता है कि कर्नल कॉलिंज अपने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों के साथ गोरखपुर के जंगलों में खेमा डालकर वजीर अली को पकड़ने के लिए वो वहाँ डटे हुए हैं। अचानक एक दिन एक घुड़सवार आता है और सिपाहियों को सूचना देते हैं कर्नल कि भाई उसके ऊपर ध्यान रखो। वो आता है, कर्नल से मिलना चाहता है। कर्नल उनसे मिलते हैं और वो उनको पूछते हैं कि यहाँ क्यों ठहरे हो। तो कहते हैं कि भाई हम वजीर अली को पकड़ने के लिए यहाँ ठहरे हैं। वो कहता है कि वजीर अली को पकड़ना नामुमकिन है। वो 10 कारतूस मांगता है। कर्नल उसे कारतूस देते हैं 10। जाते जाते उनको नाम पूछते हैं कि आपका नाम बताओ। तो वो घुड़सवार अपना नाम वजीर अली बताता है। इस प्रकार का पूरा गद्य है। मगर उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसके पीछे की जो कहानी है, उसके लिए हमें कुछ पात्रों को समझना होगा। सबसे पहले है आसिफ उल दौला। ये अवध के नवाब थे। उनको अब औलाद होने का, संतान या लड़का होने का कोई आसार नहीं था। उसके बाद जो उनका राज्य संभाल सके। उनका भाई था शहादत अली। वो ऐशो आरामी व्यक्ति था। अब शहादत अली के बारे में देखें तो ऐश पसंद आदमी था। अंग्रेजों को पैसे देकर और आधी सल्तनत देकर वो अवध के तख्त पर बैठ जाता है और अंग्रेजों के इशारों पर वो पूरा राज्य वहाँ करता है। वजीर अली भी अवध पर 5 महीने तक उन्होंने हुकूमत की थी। उनकी हुकूमत के समय में उन्होंने अंग्रेजों को अवध से दूर रखा, जिसके कारण अंग्रेज उनके दुश्मन हो गए। और जैसे ही अंग्रेजों का हिस्सा बढ़ा सत्ता में, तो अंग्रेजों ने वजीर अली को पद से हटाकर बनारस पहुंचा दिया और उनको 3 लाख वजीफा दिया। अब वजीर अली बनारस जाते हैं, वहाँ रहते हैं। वहाँ कंपनी के गवर्नर जनरल ने उनको कलकत्ता तलब करते हैं। वजीर अली को कहते हैं कि आप कलकत्ता आ जाइए और उनको वहाँ बुलाते हैं। अब वजीर अली बनारस में थे, उनको कलकत्ता जाना नहीं था। तो बनारस में कंपनी का जो वकील होता है, उनके पास वो शिकायत करने जाते हैं कि भाई मुझे बनारस नहीं जाना है। तो कंपनी का जो वकील है वो उनको भला बुरा कहता है। उनकी शिकायत नहीं सुनता, मगर उनको भला बुरा कहता है, जिसके कारण उनको ज़्यादा ठेस पहुँचती है वजीर अली को, और वो अपना खंजर निकालकर वकील की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद वो अपनी गिरोह के साथ वहाँ से चले जाते हैं और गोरखपुर के जंगलों में वो छिपते छिपाते वहाँ रहते हैं। वहाँ वो भटकते रहते हैं। अब कंपनी सरकार ने, अंग्रेजों ने इस वजीर अली को पकड़ना है, तो उन्होंने कर्नल कॉलिंज को अपने सिपाहियों के साथ, लेफ्टिनेंट के साथ उनको गोरखपुर के जंगलों में भेजा है। गोरखपुर के जंगलों में वो खेमा डाले, वहाँ पर रहते हैं और आगे ही आगे उनकी खोज करते रहते हैं।
वहाँ जो पाठ गद्य का आरंभ होता है उसमें लेफ्टिनेंट और कर्नल कॉलिंज के बीच में जो चर्चा होती है, संवाद होता है, उसमें वो वजीर अली को रॉबिन हुड बताते हैं कि वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ में आता ही नहीं है। और उसके बाद उनकी कई सारे ये पीछे की कहानी उनके संवाद में स्पष्ट होती है और आखिर में उनके संवाद के बीच में ही दूर से घोड़े की आवाज़ सुनाई देती है। सिपाही चौकन्ना हो जाते हैं, घोड़ा सीधा उनके पास ही आता है और बाहर जो सिपाही थे उनको कहते हैं कि मुझे उनको मिलना है, कर्नल को मिलना है। तो कर्नल को शायद लगता है कि ये कोई वजीर अली की कोई सूचना लेकर आए हैं, तो वो उनको आने की इजाज़त देते हैं। वो घुड़सवार आकर कर्नल से पूछता है कि आप यहाँ क्यों रुकी हुए हो, क्यों यहाँ रुके हुए हो। कर्नल कहता है कि हम यहाँ वजीर अली को पकड़ने के लिए आए हैं। घुड़सवार कहता है कि वजीर अली को पकड़ना संभव नहीं है। फिर वो कहता है कि मुझे वजीर अली को पकड़ने के लिए 10 कारतूस चाहिए। तो वो कर्नल उसको 10 कारतूस देते हैं। जाते जाते उनको पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो कहता है मेरा नाम है वजीर अली, और वो सरपट घोड़ा दौड़ाए चला जाता है। इस प्रकार इस पाठ में वजीर अली की जांबाजी की बात यहाँ बताई गई है कि दुश्मन के घर में जाकर उनको मात देकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। इस प्रकार का पाठ, इस प्रकार की कहानी इसमें दी गई है। आभार।